की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। कहते हैं धर्म सत्य मार्ग का दर्शन कराता है। धर्म से मानवीय चेतना जगती है और इंसान इंसान बन जाता है और इंसान के काम आने वाला बन जाता है। लेकिन पिछले कई वर्षों से धर्म का चोला पहनकर और धर्म के नाम पर संगठन बनाकर, सेनाएं बनाकर लगातार देश में उन्माद फैलाया जा रहा है। कौन है ये लोग और किसको इसका मिल रहा है लाभ और किसको हो रही है हानि, किसको होगा नुकसान, कौन भोगतेगा इसका खामियाजा, इस पर करेंगे हम विस्तार से बात। लेकिन पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। बिहार में मनरेगा कार्यालय में 4 कर्मचारी शराब पीते पकड़े गए। नशे में धुत चारों कर्मचारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यास तूफान ने दस्तक दे दिया है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समेत कई तटीय राज्यों में यास का असर देखा जा रहा है। रुक रुक कर जोरदार हवा और बारिश भी हो रही है। राज्य सरकार अलर्ट पर है। एनडीआरएफ की टीम को किया गया तैनात। ट्विटर मामला और गरमाता जा रहा है। ट्विटर के दफ्तर पर दिल्ली पुलिस के छापे के बाद से ट्विटर वर्सेस सरकार की बात हो रही है और लगातार इस पर राजनीति भी गरमाती चली जा रही है। कल पूरे भारत में किसान मनाएंगे काला दिवस। कल किसान आंदोलन के 6 महीने होंगे पूरे। किसान आंदोलन से जुड़े सभी नेताओं ने काला दिवस को सफल बनाने की है अपील। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में पुलिस को सतर्क किया गया। गुजरात सरकार ने 1 जुलाई से सीबीएसई के 12वीं की परीक्षा कराने का ऐलान किया है। गुजरात के अतिरिक्त कई राज्य के शिक्षा मंत्रियों ने भी एग्जाम की तैयारी की बात कही। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे अनलॉक शुरू हो चुका है। कई जिला को धीरे धीरे अनलॉक कर दिया गया है। दिल्ली में भी आने वाले दिनों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। नई बात देश की सच्चाई के साथ। पिछले कई वर्षों से देश में धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग और लूटपाट इत्यादि मच रहा है। लेकिन ये सब कुछ धार्मिक वस्त्र धारण करके, मजहबी चोला पहनकर किया जा रहा है और मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर सेनाएं बनाई जा रही हैं। हिंदू सेना और क्या क्या सेना, कई नामों से सेनाएं बनाकर और उन सेनाओं के तथाकथित सेनाओं और तथाकथित धार्मिक चोलों के आड़ में लूटपाट मचाया जा रहा और कई लिंचिंग भी किए जा चुके हैं। 2 दिनों पहले आपने मुरादाबाद में शाकिर के विषय में सुना होगा। जब वो मीट लेकर जा रहा था तो तथाकथित गौ रक्षक दलों ने उसे रास्ते में रोककर उसकी पिटाई की, उससे पैसे छीने और आरोप ये लगाया कि ये गौ का जो है मीट है, यानी गौ मांस का आरोप लगाया। जबकि बाद में पुलिस ने खुलासा किया कि वो व्यक्ति जो अपने आप को गौ रक्षक कह रहा था वो जो है चार्जशीटेड है और थाने में कई मामलों में पहले से नामजद अभियुक्त है। इसका मतलब इसके ऐसे ही लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर आपने आसिफ की देखी होगी मेवात से, जिसकी लिंचिंग कर उसकी हत्या कर दी गई थी। तीसरी तस्वीरें कई हैं, अनेकों तस्वीरें हैं, मैं गिना नहीं सकता हूं, इतना वक्त नहीं है। लेकिन मैं आज एक सोशल एक्टिविस्ट की बात आपसे कराऊंगा जो आपको यह समझाने में शायद सफल होंगे कि यह सब कुछ के पीछे मंशा और मकसद क्या है और नुकसान किसका होगा, और जिसका नुकसान होगा वो खामोश क्यों है। इसी पर बात हो रही है और मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बहुत ज्यादा तस्वीरें आपको दिखाऊंगा नहीं, सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरें वायरल होती रहती। अभी एक तस्वीर वायरल हो रही है शोएब नाम के एक व्यक्ति का, जिसकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है और मोबाइल की दुकान है। मोबाइल की दुकान में बताया जाता है कि वो लॉकडाउन में भी मोबाइल की दुकान खोलकर बैठा था। शायद किसी ग्राहक ने उससे मोबाइल मांगा था। इसी का फायदा उठाकर कुछ तथाकथित ये धर्म के नाम पर जो सेना बनाए हुए लोग हैं उसमें से कुछ लोग पहुंचते हैं और शोएब को
दुकान से नंगा करके खींचते हैं। और एक लड़की जो मोबाइल खरीदने गई थी या कुछ मोबाइल से संबंधित उसका काम था, उससे उसका संबंध जोड़कर आरोप लगाकर मारते पीटते हैं, जबकि वो लड़की बयान देती कि ऐसा कोई मामला नहीं था। अब 2-3 सवाल के बाद मैं आपके सामने सोशल एक्टिविस्ट को लाऊंगा जो आपको बताएगा कि नुकसान किसका है और क्यों माने धर्म विशेष को क्यों टारगेट किया जा रहा है। ये प्रश्न आपके सामने असल है। तो अब मैं पहले आपको ये बताऊं कि ये सारा ड्रामा जो हो रहा है ये एक गिरोह है जो धर्म को बदनाम करने पर तुला हुआ है और धर्म का चोला पहनकर लगातार इस तरह के वारदात को अंजाम दे रहा है। दरअसल वो लुटेरा गिरोह है और उसका उद्देश्य कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना है और अपने नाम का खौफ, सिक्का चलवाना खौफ का, ताकि लोग नाम से ही दे दें। जैसा कि मुरादाबाद से खबर मिली कि वो जो तथाकथित गौरक्षक था, जिस व्यक्ति ने शाकिर की पिटाई की थी, उसके बारे में बताया गया कि ये जितने भी मतलब मांस के व्यापारी हैं, जो बकरा भी बनाते हैं, मुर्गा भी बनाते हैं, उन व्यापारियों को भी धमका कर पैसे वसूलता था, ये कहकर कि मैं तुम पर हमला कर दूंगा और गौ मांस का आरोप लगा दूंगा और गौ मांस तो मैं कहीं से भी ऊपर कर लूंगा। और ऐसे लोग स्वयं गौवध करके उसका मांस लेकर लोगों पर आरोप लगाते हैं। ये भी मैं बात आपको एडिशनल बता रहा हूं। ऐसे लोगों ने कई बार इस तरह के कारनामे को अंजाम दिया और पकड़े भी गए हैं। बहरहाल, मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूं कि क्या ये दृश्य जो बार बार दिख रहा, कानून को हाथ में लेकर इस तरह के कारनामे जो अंजाम दिए जा रहे हैं, इस पर सरकार का क्या रवैया? क्या वाकई तमाम सरकारों ने ये मन बना लिया है कि हमें धर्म विशेष के नाम पर ही चुनाव में जाना है और बैतरनी पार लगाना है, लेकिन वोट कहां से लाएंगे? वोट कौन इन्हें देता है और जो देता है क्या उसका ही नुकसान हो रहा है? इसी पर असल बात करनी थी, लेकिन मैं आज अपनी बात नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हमारे पास, मैं उनकी बात आपको सुनाऊं और आप खूब ध्यान से सुने उनकी बात। वो बता रहे हैं कि बात को, इससे नुकसान किसको होगा। और जिस धर्म विशेष को आप टारगेट कर रहे हैं, मुसलमान को, पूरी हिस्ट्री उन्होंने रख दी है कि उस मुसलमान का कोई नुकसान ज्यादा इसमें नहीं होने वाला है। मुसलमान ऑलरेडी पहले से ही मुख्यधारा से कटा हुआ है और आप मुसलमानों को सामने रखकर का गेम क्या करना चाहते हैं, इस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। मेरी विनती है वीडियो को आखिर तक जरूर सुनेंगे ताकि पूरी बात आपको समझने में आसानी हो। और एक विनती यह भी है कि वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे चैनल को। शुक्रिया। जरा सुने उनकी बात। है पारसी समाज इन सबसे गुजारिश करता हूं कि इस भयानक व्यवस्था को आप समझिए। नुकसान आपका बहुत है। मुसलमान तो है वैसे भी 15-16% जो होगा, लेकिन इसके व्यवसाय कौन से है? ये व्यवसाय को तुम छू नहीं सकते या ये व्यवसाय कोई छीन नहीं सकता। जैसे पंचर की दुकान है, आप थोड़ी छीन पाओगे। मुसलमानों को कितना भी मारा जाएगा फिर भी आपकी गाड़ी पंचर होगी तो दुरुस्त करने वाला तो मुसलमान ही, आप जाओगे तो उसी के पास, तो उसको रोजी रोटी मिलनी है। रिपेयरिंग का सेक्टर जो है ये कोई छीन नहीं सकता उससे। वेल्डिंग का सेक्टर है ये कोई छीन नहीं सकता उससे। मोटर रिवाइंडिंग का सेक्टर है ये कोई छीन नहीं सकता उससे, क्योंकि इतना बड़ा 130 करोड़ का देश, इसमें मोटरें तो खराब होगी, इसमें इंजन तो खराब होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी तो फ्यूज होगी, इसमें तो वायर जलेगा, इसमें तो फ्रिज खराब होगा, इसमें तो वॉशिंग मशीन खराब होगी, इसमें तो आपका मिक्सर खराब होगा, मोटरसाइकिल आपकी खराब होगी, आपका ट्रैक्टर खराब होगा, आपको चिकन खाने का मूड होगा, आपको सस्ती बिरयानी खाने का मूड होगा, आपको सस्ते कपड़े लेने का मूड होगा, आपको बढ़िया कारागिरी अपने घर में करने का मूड होगा, है ना? आपको पीओपी करनी होगी, आपको टाइल्स बिठाने होंगे, आपको दरवाजे बिठाने होंगे। ये सब सेक्टर में मुस्लिम बहुसंख्यांक है और ये सेक्टर उससे छीना नहीं जा सकता, क्योंकि यहां दिमाग से ज्यादा पसीने का काम है, मेहनत का काम है और ये मेहनत का काम मुसलमान करता है। इसलिए सरकारी नौकरियां तो छीन गई, उससे बड़ा इकोनॉमिकल सेक्टर तो छीन गया है। अब ये बड़े इकोनॉमिकल सेक्टर में, बड़े प्रशासकीय सेक्टर में, गवर्नमेंट के सेक्टर में जो संघर्ष चल रहा है वो अगड़े हिंदू वर्सेस पिछड़े हिंदुओं का चल रहा है। लेकिन अगड़े हिंदू पिछड़े हिंदू को अधिकार और भागीदारी न देने के लिए बीच में मुसलमानों को डालकर दिखाते रहते हैं कि पिछड़े हिंदुओं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान है। अरे मुसलमानों के पास में नौकरियां नहीं है और वो किसी ऐसे अधिकार के पोस्ट में नहीं है कि हिंदुओं की नौकरियां नकार सके। वो ऐसे बैंकिंग पोजीशन में नहीं है कि हिंदुओं का लोन नकार सके।
वो ऐसे कमांडिंग पोजीशन में नहीं है कि अब पुलिस में, मिलिट्री में हिंदुओं का प्रवेश रोक सके। वो ऐसा एजुकेशनल सेक्टर में भी नहीं है कि वो हिंदू समाज के लोगों को कहे कि तुमको टीचर प्रोफेसर करके नहीं लेते। वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं है कि हिंदू डॉक्टर को कहे कि तुझे कुछ नहीं मिलता चल जा। वो कृषि क्षेत्र में नहीं है कि किसानों को बोलेगा ए तुम हिंदू किसान हो, तुमको कुछ नहीं मिलता, आत्महत्या करो। सारा क्या सारा सिस्टम ये मनुवाद के मुट्ठीभर लोगों के हाथ में है और वही पूरे शोषण के लिए जिम्मेदार है। लेकिन निशाना कौन? मुसलमान। तो मुसलमान का ज्यादा नुकसान नहीं है, नुकसान मेरे हिंदू भाई का है। और ये हिंदू अगड़े वर्णवाद के वर्ण सृष्टि और वर्णवाद में पिछड़े हुए शूद्र मेरे हिंदू भाई, इनका जो संघर्ष है, इसके बीच में मुसलमानों को जबरदस्ती डालकर उनको विलन बनाकर पिछड़े हिंदुओं का शोषण किया जा रहा है। इससे इस समाज में बड़ा प्रॉब्लम 2019 में दिखाई देता है कि अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। यह अर्थव्यवस्था तहस नहस होने की वजह भी यही संघर्ष है। यह संघर्ष से ग्रामीण क्षेत्र का रोलिंग रुक जाता है। मॉब लिंचिंग से केवल एक आदमी की मौत नहीं होती है, वो पूरा एरिया दहशत में आता है। बैल बाजार खत्म हो गए, बैल बाजार ठप हो गए। ये बैल बाजार केवल मुसलमानों के नहीं थे, कुनबी और किसानों की अर्थव्यवस्था इस बैल बाजार पे चलती थी। आज पूरे साल में गोवंश जो खेती के काम का नहीं होता है, उसका 30 से 35% निकालना पड़ता है मार्केट में। ये 30 से 35% जो मेरे किसान भाई है, हिंदू भाई, उनका वो गोवंश है जो खेती के काम का नहीं है। उसे बेचकर ही वो नए खेती के उपयोग में आने वाले जानवरों को खरीदता है। लेकिन वो पूरा क्या पूरा मार्केट ठप पड़ा है। जो चमड़ा 700-800 रुपए में जाता था, आज 20 रुपए में भी कोई नहीं लेता है। आज कुर्बानी के बाद में मुसलमानों ने पूरे चमड़े दफना दिए, लेकिन मरा कौन? मुसलमान नहीं मरा मेरा माजगी भाई जो सस्ते चप्पल बनाता था, मेरा चमार भाई, मेरा मोची भाई मरा। ये सारे हिंदू फोल्ड में आते हैं। तो समझ लीजिए इस देश में मुसलमानों पर अगर मुट्ठी भर मनुवादी हिंदुत्ववादी हमले करते हैं और आप इसको नहीं समझते हो और आप भी मुसलमानों को दुश्मन की नजर से देखते हो या उनको बचाने के लिए नहीं आते हो, आप मॉब लिंचिंग में और मुसलमानों पे होने वाले हमलों के बीच अगर मुख्य दर्शक बने रहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि भारतीय संविधान में जो हक और अधिकार की बात तमाम पिछड़ों के लिए की गई है, उसका भुगतान सबसे ज्यादा मेरा हिंदू भाई भुगतेगा। मुसलमान तो भुगतेगा, वो भुगत रहा है। पिछले 73 साल में अगर आप देखें तो जेलों में सड़ा, 73 साल में आप देखोगे तो दंगों में मरा, 73 साल में आप देखोगे तो शक की बुनियाद पे 10-10, 15-15 साल जेलों में गवाए। शक की बुनियाद पे आप देखोगे तो कहीं नौकरी में नहीं है, कहीं बैंक में लोन नहीं मिलते। मरा नहीं, जिंदा है। क्योंकि वो पसीना बहाना जानता है, वो मेहनत करना जानता है। और जिस बिजनेस सेक्टर में ये है, अरे भंगार की दुकानों से उठे उसे क्या हटा पाओगे? तुम लगाना चाहते हो भंगार की दुकान, लगाइए। तुम गली गली घूमकर ब्रेड बेचना चाहते हो, बेचिए। तुम गली गली घूमकर रद्दी जमा करना चाहते हो, कीजिए। तुम रिक्शा खींचना चाहते हो, खींचिए। तुम ऑटो में पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो, बिताइए। तुम बाटले जमा करके उसमें से रोजी रोटी कमाना चाहते हो, कमाइए। मुसलमान मेहनत पे जीता है और मेहनत पे जीने की वजह से वो बाकी सेक्टर में नहीं है, वो ऐसे शोषणवादी सेक्टर में नहीं है जहां हिंदू भाई का शोषण हो। इसके बावजूद भी एक खेल कि हिंदुओं के पिछड़ेपन के लिए मुसलमान जवाबदार, इस देश के लिए मुसलमान जिम्मेदार, ये बात के लिए मुसलमान जिम्मेदार, वो बात के लिए मुसलमान जिम्मेदार। मेरे हिंदू भाई होशियार हो जा, वरना महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने तुम्हारे लिए जो काम किया है, वो काम ये मुट्ठी भर वनवादी लोग बर्बाद कर देंगे और तुम फिर पेशवाई के गुलामी में आने वाले 500-600 न जाने कितने सालों तक फिर लपेटे रहोगे। इसलिए सावधान हो जाइए। धन्यवाद।